भारत की संस्था NCBI के अनुसार मिनरल ऑयल प्राणियों में कैंसर कारक है और ट्यूमर को बढ़ाता है। इसलिए 21 जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केश कांति हेयर ऑयल, जिससे जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और बालों को मिलता है लंबी उम्र का वरदान। अब अपने बालों को जुग जुग जिया। लाइफस्टाइल में हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रंजीत। फ्रेंड्स, हर कोई एकदम फिट एंड फाइन रहना चाहता है ना? आप भी फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं। खास तौर पर जब बात आती है स्किन की, तो हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन पर एक अलग ही निखार हो और स्किन ग्लो करे। पर इस सबके लिए ब्यूटी टिप्स के साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है हेल्दी डाइट प्लान, हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करना। तो आज हम आपको अपने शो के जरिए यही बताएंगे कि आप किस तरह का डाइट चार्ट फॉलो करें कि आपकी स्किन भी शाइन करे, ग्लो करे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी शिल्पा चावला। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हेल्दी स्किन के लिए क्या क्या खाएं, क्या डाइट चार्ट फॉलो करें, इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। अगर आप भी हमारी एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 0120715331, 0120715332। स्किन से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं कि किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करें, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715331, 0120715332। कोई भी तरह का सवाल अगर आप करना चाहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, अपने डाइट चार्ट में क्या ऐड ऑन करना चाहिए, तो इसके लिए आप हमें सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715331, 0120715332। इन दिए नंबर्स पर आप प्लीज कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब पाइए। तो फ्रेंड्स, खूबसूरत चेहरा पाने के लिए क्या क्या खाएं, किन चीजों का ख्याल रखें, ये जानने के लिए पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाना हमारी चुनौती थी। बेदाग खूबसूरत चमकता चेहरा किसे पसंद नहीं होता है। किसी को भी अपने चेहरे पर झाइयां, दाग धब्बे या किसी भी तरह के अनचाहे निशान अच्छे नहीं लगते। बढ़ती उम्र, पोल्यूशन, अनहेल्दी डाइट से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वही सिर्फ क्रीम और मॉइस्चराइजर के सहारे त्वचा की रौनक को लौटाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए आपको जरूरत है हेल्दी खाने की, यानी ऐसे फल और सब्जियों की जिन्हें डेली खाने से आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही फल और सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने डाइट चार्ट में ऐड कर सकते हैं। सेब, हर रोज एक सेब खाएं। सेब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा को अंदर से निखारने में मदद करता है और साथ ही झुर्रियों को समय से पहले आने से रोकने में भी मदद करता है। बीटरूट, जितना आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा उतनी आपकी त्वचा में रौनक आएगी। बीटरूट में एंथोसायनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो झुर्रियों को आने से रोकता है और त्वचा को गोरी और गुलाबी बनाता है। नींबू, जब आपके चेहरे पर लगातार मुहासे, दाग और धब्बे नजर आने लगते हैं तो आपके चेहरे की रौनक हो जाती है। नींबू में विटामिन सी होता है, जो त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। पालक में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये झुर्रियों को आने से रोकता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर से टॉक्सिन को निकालने के साथ साथ त्वचा में निखार लाता है। गाजर, अगर आप हर रोज गाजर का सलाद खाते हैं तो इससे न केवल आपके चेहरे पर निखार आएगा बल्कि झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी। गाजर को सलाद में खाने के अलावा आप गाजर का जूस भी पी सकते हैं। टमाटर, आपकी त्वचा में ताजगी और रौनक लाने के साथ जो सनस्क्रीन का भी काम करे वो है टमाटर,
क्योंकि इसमें लाइकोपेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा के खुले पोरों को बंद करने के साथ साथ मुहासों को आने से रोकता है। तो इस तरह हेल्दी डाइट से आप भी अपने चेहरे की रौनक बढ़ा सकते हैं और पा सकते हैं मखमली और बेदाग त्वचा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो फ्रेंड्स, कैसे अपने चेहरे पर निखार लाना है, इसके लिए हमने आपको ये रिपोर्ट दिखा दी, लेकिन इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिल्पा चावला जी, जो कि डाइट एक्सपर्ट है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो मैम, जैसे कि हमने अभी देखा इस रिपोर्ट के जरिए भी कि हमें एक डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट रादर हमें डेली रूटीन में ये डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे स्किन पे ग्लो रहे हमेशा। तो एग्जैक्टली हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आज हम बहुत जरूरी बारे में बात कर रहे हैं। मोस्टली सब विमेन और सब औरतें चाहती है कि हमारी स्किन इंटैक्ट रहे, हमारे को एजिंग की प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। देखो, ये चीज तो हम नहीं रोक सकते कि एजिंग ना हो, पर हम एक हेल्दी एजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो, इस चीज के लिए देखो, हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा टॉक्सिक एयर है, टॉक्सिक वाटर है। जो चीज हम फिक्स कर सकते हैं वो है डाइट। एक हेल्दी डाइट के लिए हमें इस चीज को बहुत ओपनली समझना पड़ेगा। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शंस में। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम एक पार्ट ले सकते हैं, देन फ्लूइड एंड फाइबर है, प्रोटीन्स है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैट है। फ्रूट एंड फाइबर हमारे को ऐसे लेने चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी हों। बिल्कुल। जो कि हमारी बॉडी में जो पोर्स हैं, जो फॉलिकल्स हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं बहुत सारा फैटी फूड या रिफाइंड फूड खाने की वजह से, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। ये ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। बिल्कुल। जिसके अंदर आता है, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो गाजर आ गया, आप इसमें बीटरूट ले सकते हैं। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उसके अंदर टोमेटो आ गया, ऑरेंजेस आ गए। ये सब चीजें जो है ये एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा इंडियन गूसबेरी, जिसे हम आंवला कहते हैं, ये तो इन सब चीजों के लिए बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम आ जाइए फ्लूइड्स एंड फाइबर पे। फ्लूइड्स, पानी हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी क्लेंजिंग एजेंट का काम करता है, जो कि बॉडी में हम रोज टॉक्सिन्स बहुत सारे कारण से पैदा होते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन की वजह से बाय प्रोडक्ट होता है, या जो हमारे स्ट्रेस लेवल से होता है, या हमारे लाइफस्टाइल से होता है। वो बहुत अच्छे अमाउंट में अगर हम 8 से 10 ग्लास पानी रोज लेते हैं तो उससे वो हमारा फ्लश आउट हो जाता है। बिल्कुल। देन फाइबर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है या पेट साफ नहीं होता है तो एक्नी होना मतलब बिल्कुल जरूरी है कि उस बंदे को एक्नी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फाइबर का इनपुट होना बहुत जरूरी है। इसके आगे भी हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। संजय, अपना सवाल कीजिए। पूरे साइड पे लाल मस्सा टाइप का निकल गया है। अच्छा। तो ठीक नहीं हो रहा, होम्योपैथ में भी इलाज कराए, ठीक नहीं हुआ। ओके मैम, बताइए। हाँ संजय जी, ये जो लाल मस्सा है ये बेसिकली एक तरह से आपकी पोर्स में ब्लॉकेज हो जाती है और एक वो खून सा जम जाता है वहां पे। उसके लिए आप बेसिकली एक जूस मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो आप रोज सुबह लीजिए, जिसमें आप गाजर डालेंगे, सेब डालेंगे, टमाटर, बीटरूट, आंवला और थोड़ा सा अदरक डाल के ये आप रोज सुबह इस जूस को लीजिए। ये बेसिकली आपकी जो नसें हैं उसमें खून का संचार बहुत अच्छे से करेगा। आयरन आपकी बॉडी में एक अच्छी क्वांटिटी में रहेगा। उसकी वजह से आपकी ये जो थोड़े थोड़े दाग हो रहे हैं ये सब हट जाएंगे। ओके, तो मैम कुल मिला के जैसे मैम ने आपको बताया कि ये आप डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, से काफी फायदा होगा। डाइट चार्ट का बहुत गहरा असर होता है, हर तरह से अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी के लिए, वैसे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, इंटरनली भी जैसे मैम ने बताया कि फाइबर इंटेक हमें करना चाहिए। फाइबर की मैम हम बात कर रहे थे, वो भी हम डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन आपने बताया जैसे वॉट्स है, मस्सा इन्होंने बताया, उसके लिए भी मतलब अगर हम डाइट चार्ट फॉलो करें तो मतलब ठीक हो सकता है। बेसिकली बात को समझने वाला यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि हमारे स्किन में फॉलिकल्स होते हैं। जी। फॉलिकल्स बेसिकली हमारे ऑयल ग्लैंड्स के साथ जुड़ते हैं, जो कि हमारी स्किन के ऊपर पोर से कनेक्शन होता है उनका। जी। अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती है तो वहाँ ब्लॉकेज होने की वजह से किसी तरह का भी इश्यू हो सकता है, जिसमें एक्ने हो गया, व्हाइट हेड्स हो गया, जिसके अंदर हमारे पिंपल्स आ गए, ये जो वॉट बता रहे हैं वो भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा डाइट प्रॉपर रहता है
तो हम इससे बच सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में अगर हमारी डाइट में रहते हैं तो हम अपने फॉलिकल्स को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं और ये इश्यूज नहीं आएंगे और एक शाइनी स्मूथ स्किन हमारी रहेगी। बिल्कुल, एक शाइनी स्मूथ स्किन हमारी रहेगी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, लक्ष्मी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। लक्ष्मी, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा आँख का किनारे को घेरा है ना, डार्क सर्कल पूरा हो गया है। ओके, बताइए। वही समस्या बहुत दिन से है, तो उसके लिए मतलब क्या उपाय है? क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? डार्क सर्कल्स हैं इनकी बहुत। डार्क सर्कल्स जी, डार्क सर्कल्स तो डायरेक्ट हमारा इंडिकेशन जो है वो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन या आयरन से होता है जी। इसके लिए जो मैंने अभी पहले भी जूस बताया था, जिसमें आपका गाजर, अनार, सेब, टमाटर, आंवला, ये सब अगर आप इकट्ठा करके रोज सुबह जूस बनाएंगे, इसको सुबह के टाइम में नाश्ते के साथ या मिड मॉर्निंग में 11 बजे के करीब अगर आप लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा फायदा और जल्दी 10-15 दिनों में ही इसका रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डार्क सर्कल्स का उपाय मैम ने आपको बताया कि आपको ये जूस लेना है, ये सब फ्रूट्स को ऐड ऑन करके, और आपको काफी फायदा होगा। डार्क सर्कल्स यूजुअली मैम, एक तो ये जो आपने हीमोग्लोबिन बताया ये भी, और आई थिंक नींद ना पूरी होने की वजह से भी कहते हैं कि ऐसा हो जाता है। डेफिनेटली स्किन का बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट स्ट्रेस लेवल से है जी। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही ये बताया कि एयर में टॉक्सिन है, वाटर में टॉक्सिन है, बिल्कुल, प्लस स्ट्रेस लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीजों को तो हम नहीं इतना ज्यादा डील कर सकते, इनको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। जिनको हम सुधार सकते हैं उसमें डाइट चार्ट है, अपना हेल्दी ईटिंग हैबिट है। तो आई थिंक हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, रादर देन जो चीज हम नहीं उसको डील कर सकते उसको हमें छोड़ देना चाहिए, और जो चीज कर सकते हैं उन्हें करें। स्ट्रेस लेवल पे नींद पूरी अपनी डेफिनेटली 6 से 8 घंटे की आप जरूर लें। नींद पूरी लें, क्योंकि नींद बहुत जरूरी होती है। हेल्दी स्लीप हो, हेल्दी डाइट हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संकेत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। हाँ जी, मतलब चेहरे पे बहुत सारे चोट का निशान है, अगरबत्ती का निशान है, तो कैसे हटेगा? ओके मैम, इनके फेस पे पैचेस हैं, निशान है, तो क्या करना चाहिए इनको? देखो, थोड़ा सा अंदर से तो हमें अपने आप को हेल्दी करना है, जिसके बारे में मैं अभी शुरू से बताती आ रही हूँ। थोड़ा अगर निशान है तो थोड़ा सा नेचुरल पैक बनाइए, जैसे पपीते का पैक बना लिया, या मूंग दाल को थोड़ा सा पीस के उसका उसमें गुलाब जल डाल के उसको स्क्रब करिए फेस पे। जितना नेचुरल चीजें, जैसे सैंडलवुड का पैक बना लिया, ये चीजें आप लगाएं। बेसन से मुंह धोएं, ज्यादा केमिकल वाले साबुन या वो फेस पैक ना लगाएं। जितना हो सके नेचुरली जुड़े, और अंदरूनी चीजें तो हम शुरू से डिस्कस कर ही रहे हैं कि जितना ज्यादा आप अच्छे फाइबर और ये फ्रूट्स खाएंगे उतना ही आपको फायदे में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना ज्यादा आप फाइबर और फ्रूट लेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा रहेगा और आपकी स्किन जो है वो काफी ग्लो करेगी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफस्टाइल में, अपना सवाल करें। जी मैम, मेरे चेहरे पर हमेशा पिंपल्स हो जाता है, फिर हो जाता है। ओके, अच्छा, पिंपल्स का डायरेक्ट वही रिलेशन है कि आपको एक्ने का इश्यू है, वही आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल में डेफिनेटली ईटिंग हैबिट्स में बहुत सारा रिफाइंड शुगर या मैदा होता होगा, तभी आपके फॉलिकल्स ब्लॉक हुए हैं। तो अभी इसको हम रिवर्ट बैक करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को अभी से इम्प्रूव कर लें। ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोटीन्स को, फ्रूट फाइबर को, अपने ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, उसको इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। जितना ये करेंगे वो उतना कम होएगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर से ग्लो, आपकी स्किन में ग्लो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऑयली चीजों को कट ऑफ कर दीजिए, जंक फूड्स को कट ऑफ कर दीजिए, और फाइब्रस फ्रूट्स खाइए, और जो जो हमने बताया वो सब खाइए। डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो करेगी, और ये जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैम यूजुअली आजकल के जो जनरेशन है, हम अपनी भी बात करें तो टेंडेंसी होती है कि जंक फूड खाना है। हफ्ते में हम एक बहाना ही ले लेते हैं कि चलो 1-2 दिन तो खाना ही खाना है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा अफेक्ट करता है स्किन को। या बेसिकली अभी आप देखेंगे तो 12 से लेके 24 साल के सब मोस्टली यंगस्टर्स में ये इशू है। बिल्कुल, एक्ने का इशू हो गया है। बट लेकिन देखो, अगर आप हफ्ते में एक बार खा रहे हैं, प्लस अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड इनटेक, जिसमें आप नारियल पानी ले सकते हैं,
फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। बिल्कुल। आपने छाछ ले ली या फाइबर, जैसे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बर्गर खा के आए हैं, तो ये ध्यान रखें कि अभी हमने एक रिफाइंड फ्लावर खाया है, तो उसकी हमने भरपाई करनी है इक्वल अमाउंट ऑफ फाइबर खा के। बिल्कुल। जिसमें आप सैलेड की इंटेक जरूर रखें जी, सो दैट आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, उसमें आपके फॉलिकल्स ब्लॉक नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये पिंपल्स और ये वॉट और ये सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं मुंह पे, ये बहुत कॉमन हो गया है। बहुत कॉमन हो जाएंगे। तो जैसे कि मैम ने बताया कि हफ्ते में एक दिन भी अगर आप इस तरह का जंक फूड खा रहे हैं तो उसके साथ आप इस तरह से फाइबरस फ्रूट्स ले लीजिए या फिर एक छाछ ले लीजिए, कुछ ऐसे उसको बैलेंस करने के लिए, यानी हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं। ये अब आपके लिए अच्छी बात बता दी है। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं, सवाल करें। प्रदीप कुमार जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरे काला काला दाग हो गया जी, काला दाग हो गया, मतलब मौसम। अच्छा मैम बताइए, आप इनका सवाल समझ पा रही हैं? नहीं, मैं उनका सवाल समझ। आपके फेस पे ब्लैक पैचेस हैं? तो थी ना, वही हो गया था। आई थिंक इनको ब्लैक पैचेस हैं स्किन पे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आपकी स्किन पे प्रदीप जी ब्लैक पैचेस हैं तो वही आपका वही इलाज है, फ्लूइड इनटेक बढ़ाइए। अपने दिन में आपके 8 से 10 ग्लास पानी होना चाहिए, या लगभग 35 ml पर केजी के हिसाब से आपकी बॉडी में फ्लूइड इनटेक होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो फ्लश आउट हो सके। बिल्कुल। अगर आप पानी इतना इस मीडियम में नहीं ले सकते तो उसका फॉर्म बदल लीजिए। आप जूस ले सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, और अपने लिवर को थोड़ा स्ट्रांग करिए। अगर आपके फेस पे ब्लैक पैचेस आ रहे हैं तो वो खाना खाइए जिससे आपके लिवर की क्लीनिंग हो सके, बिकॉज लिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेंजिंग एजेंट है हमारी बॉडी में। बिल्कुल, लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है और क्लींजिंग एजेंट भी है हमारी बॉडी में, इसलिए उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो आप ये फ्लूइड्स लीजिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करिए। हेलो जी, आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी, और जी मेरे फेस पे इतना सारा पिंपल्स हो रहा है, वो बहुत दिनों से हो रहा है और वो जा ही नहीं रहा है। अच्छा, ओके, बताइए मैम। हाँ जी सुमन जी, देखो आपको जो ये प्रॉब्लम है वही पिंपल्स जो हो रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल में ही प्रॉब्लम है। जो 4 चीजें हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फाइबर एंड फ्लूइड, प्रोटीन एंड फैट, इसकी इक्वल मात्रा में आपकी कंजम्पशन होनी चाहिए, तब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफस्टाइल से हट जाएगी। और मोरओवर अभी मैंने इससे पहले ये बताया था कि लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज ए क्लेंजिंग एजेंट। तो मेरे हिसाब से आपको जो इश्यू आ रहा है उसमें आप अपनी लाइफस्टाइल में एक मेथी के स्प्राउट्स बनते हैं वो यूज करें। आपकी बॉडी का पित्त लेवल हाई है तभी आपकी बॉडी में पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आप नारियल पानी का रोज कंजम्पशन करें, सो दैट आपकी पित्त लेवल जो है वो कम हो जाए, उसका लेवल लो हो जाए। और अपने पेट को साफ रखने के लिए जरा उस पर ध्यान दें। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपको बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो फ्रूट एंड फाइबर प्लीज ऐड करें, पानी बहुत पिए, और जितना ज्यादा हो सके पल्सेस खाइए, क्योंकि उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और होल ग्रेन खाइए, सो दैट आपके अंदर फाइबर की क्वांटिटी नेचुरली बढ़े, रादर दैन कोई आर्टिफिशियल लैक्सेटिव लेने की जरूरत पड़े आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मैम ने कि आप होल ग्रेन और पल्सेस ले सकते हैं, साथ में फ्रूट्स और फाइबर्स तो मैम बताई रही है किस तरीके से आपको इन सब चीजों का इंटेक करना है, साथ ही फ्लूइड्स बहुत जरूरी होते हैं। तो ये बातें बार बार आपको बताई जा रही हैं ताकि आप अपनी हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रख सकें, अपनी स्किन का ख्याल रख सकें, क्योंकि आजकल के इस जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना ज्यादा चेंज होता जा रहा है, स्ट्रेस ज्यादा है, और स्ट्रेस में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम जंक फूड्स का इंटेक करते हैं, तो ये सब चीजों को हमें रोकना होगा। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। स्वाति, अपना सवाल कीजिए। ये चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, वो तो नहीं रहे, मतलब निशान हो रहे हैं। पिंपल्स हो रहे हैं आपको स्वाति? पिंपल्स नहीं हो रहे, निशान हो रहे हैं। अच्छा, निशान हो रहे हैं। अच्छा स्वाति, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। जी मैम बताइए इनकी बात। हाँ जी स्वाति जी, अगर आपको पिंपल्स हो चुके हैं और उसके निशान रह गए हैं तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि हमारी स्किन एक डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर है,
उसके लिए फैट की जरूरत है। तो उसको दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आप गुड क्वालिटी फैट खाएं, जिसके अंदर आप जैसे फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं। ये चीजें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में, या नारियल पानी अगेन उसके अंदर वेरी गुड अमाउंट ऑफ फैट होता है, वो आप ले लें। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो एक बहुत एसेंशियल फैटी एसिड है, वो आप उसको लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें, जैसे कि उसमें अगेन वॉलनट आ गया, फ्लैक्स सीड्स आ गया, पंपकिन सीड्स आ गए। ये चीजें खाएं ताकि आपकी बॉडी के अंदर फुलनेस आए, ताकि आपकी जो निशान है वो जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैम ने आपको डाइट चार्ट बताया उसे प्लीज फॉलो कीजिए, काफी फायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ नीवा जुड़ गई है एक कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। जी, हमारे चेहरे पे डार्क सर्कल हो गया है और बहुत काफी समय पहले से है। जी ओके, बताइए मैम। मीना जी, इस बारे में हमने पहले भी बात करा। डार्क सर्कल बेसिकली होता ही इसलिए है कि आपका हीमोग्लोबिन या आयरन कंटेंट बॉडी में कम है। मोरओवर वही स्ट्रेस लेवल की बात है, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितनी नींद आप कम लेंगे, उतनी आपकी आंखों के नीचे काली छाई आएंगी। आप प्लीज ये जूस जो मैं आपको बार बार इस शो में बता रही हूँ, जिसमें गाजर, आंवला, अनार, सेब, टमाटर, ये जरूर लीजिए। इसको रोज सुबह लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत पुराना है, तो मैं आपके लिए एक और अच्छा एक वेजिटेबल जूस बताऊंगी जो कि आपको बहुत फायदा देगा, जिसमें आप 2 टेबलस्पून एलोवेरा सुबह और 1 टीस्पून आप इसमें आंवला डाल लीजिए और 1 टीस्पून व्हीट ग्रास, थोड़ी सी इसमें कुकम्बर जूस और टमाटर का जूस। ये इसको आप रोज सुबह लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ेंगे, इससे आपकी खून के संचार से आपकी आंखों की काली छाइयां जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैम ने डाइट चार्ट आपको बताया बहुत ही फायदेमंद है, और इसको आप फॉलो करेंगे तो ये सब डार्क सर्कल्स वगैरह जो है गायब हो जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद नाजिम में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। जो मैंने डाइट चार्ट आपको बताया बहुत ही फायदेमंद है और इसको आप फॉलो करेंगे तो ये सब। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो जी, मेरा नाम लगा। आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। हेलो जी बताएं। मैम, दरअसल हमको स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम में मुंह पे जो है ना काला काला धब्बा आता है। ओके, हाँ ना, ठीक है। हेलो। हाँ जी बताएं। स्किन प्रॉब्लम भी है, और दरअसल बात है कि खाना खाया नहीं जाता है। अच्छा मैम बताइए, मतलब इनको डाइट लेने में भी दिक्कत है, प्लस इनके स्किन में भी प्रॉब्लम है, काला धब्बा है फेस पे, तो क्या करना चाहिए? अभी मुझे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का तो पूरा पता नहीं, भूख क्यों नहीं लगती है। भूख ना लगने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या लिवर आपका कमजोर है, ये भी कारण हो सकता है। तो अभी मैंने पहले पीछे बताया कि आप अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेथी, स्प्राउटेड मेथी आती है, उसकी अपनी रोज नाश्ते में सुबह खाइए। प्रोटीन का इंटेक लीजिए, जिसके अंदर आपके स्प्राउट्स आ गए, ग्रीन मूंग दाल का स्प्राउट हो गया, काला चना का स्प्राउट हो गया, ये आप ले सकते हैं। कुछ प्रोटीन को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपकी जो फुलनेस है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर प्रोटीन का बहुत योगदान है, स्किन हमारी प्रोटीन से ही बनती है। अगर आप अपने डाइट चार्ट में प्रोटीन को अच्छी मात्रा में लेंगे तो फिर आपकी स्किन में फुलनेस आएगी, वो सैक नहीं करेगी, और जो निशान है वो जाने के चांसेस भी हैं। प्लस वो जो वेजिटेबल और फ्रूट जूस मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, वो जरूर लीजिए सुबह। बिल्कुल, वेजिटेबल और फ्रूट जूस बहुत ही इसेंशियल होता है बॉडी के लिए। प्लस फेनुग्रीक यानी कि मेथी के जो स्प्राउटेड सीड्स में आपने बताए हैं वो लेना बहुत जरूरी है पैचेस को हटाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए उत्तम जी। मैम हेलो जी बताएं। मैम, मैं जब भी शेविंग वगैरह करवाता हूँ मैम, मेरे चीक पे प्रॉब्लम पिंपल्स टाइप का रहता है। अच्छा, पिंपल रहता है आपके फेस पे? पिंपल्स आ जाता है मैम, लेकिन 10-15 दिनों के बाद वो खुद से ठीक हो जाता है मैम। जब भी मैं शेविंग करता हूँ तो वो आ जाता है। क्यों आ जाता है मैम, थोड़ा बताइएगा। मैम शेविंग के बाद इनको पिंपल आ जाता है? शेविंग के बाद आप थोड़ा क्लीनलीनेस का अपना ध्यान रखें। जो आप टॉवल इस्तेमाल करते हैं वो क्लीन हो, हाइजीन हो।
प्रोबेबली इसीलिए ही आपको शेविंग के बाद ही अगर आता है तो यही कारण होगा कि आपका हाइजीन ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, शेविंग के वक्त आपको अपने हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैम ने बताया, तो आप अपने हाइजीन का ख्याल रखें। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। शेविंग के वक्त आपको अपने हाइजीन का ख्याल, जी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। ओम प्रकाश जी। हेलो जी मेरे चेहरे में पिंपल बहुत आता है और डार्क सर्कल हो जाता है और फेस धोने के बाद पूरा फेस ड्राई हो जाता है। ओके अच्छा ओम प्रकाश जी, अगर आपका फेस धोने के बाद फेस ड्राई हो जाता है, इसका मतलब आपकी पानी का कंटेंट जो आप लेते हैं वो कम है। तो आप प्लीज पानी ज्यादा लीजिए और थोड़ा सा जो फैट है वो हेल्दी फैट जो मैंने आपको बताया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा चिकन, फिश, एग या योगर्ट, ये आप सब चीजें अपनी अच्छी मात्रा में अपनी डाइट में डालें। प्रोटीन अच्छे से लें ताकि आपकी बॉडी की जो स्किन है वो अपनी फुलनेस में रहे। आप जब पानी अपने मुंह पे डालते हैं अगर ड्राई है, इसका मतलब आपकी इंटरनल आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है। तो उस चीज को आप, जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फाइबर, पानी और प्रोटीन्स और फैट, इसकी एक बैलेंस मात्रा में अपनी डाइट में इसको इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल, बैलेंस डाइट अगर आप लें, प्रोटीन इंटेक अगर आप ज्यादा करें तो उससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी और ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ आलोक एक कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आलोक, अपना सवाल करें। हेलो, हो गया है जी मैं मेरा थोड़ा स्किन पर फेस पर काला काला हो जा रहा है। ओके जी बताइए। आलोक जी, अगर आपका फेस काला काला होता जा रहा है तो आप प्लीज अपनी डाइट के अंदर बहुत सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डालें। गाजर का इस्तेमाल करें, बीटरूट का इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें। आंवला एक अपने आप में इतना फायदेमंद इंडियन गूसबेरी फ्रूट है कि इसकी मैं आपको क्या तारीफ बताऊं कि ये ऐसा विटामिन सी रिच है, इसे काटने के बाद भी इसका विटामिन सी उड़ता नहीं है। बाकी अब कोई भी हम विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट लेते हैं वो उसका काटने के बाद विटामिन सी जो है वो एनवायरमेंट में इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाता है, पर अगर हम आंवला लेते हैं तो उसका नहीं होता है। आंवले का इस्तेमाल रोज करें। ये जो 6 महीने आते हैं इसमें अक्टूबर से लेकर मार्च तक, इसको आप प्लीज अपनी डाइट में डालें। जूस जरूर लें, इससे काली छाई होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि आयरन की कमी है, आपकी जो स्किन जो है वो आपकी काली होती जा रही है। और स्ट्रेस डेफिनेटली कम रखें, थोड़ा सा पानी का इंटेक ज्यादा करें। बिल्कुल, पानी का इंटेक ज्यादा करें और स्ट्रेस को आप दूर करें, स्ट्रेस ना लें ज्यादा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। मेरा सवाल ये था कि मतलब फेस पे पिंपल होता है ना, जी, उसके बाद वो छूटने के बाद में होल टाइप का। हेलो, जी जी, दाग बन जाता है। ओके मैम, बताएं। देखिए, अगर आपको जब पिंपल होता है तो उसी टाइम ही अपने स्किन के ऊपर नेचुरल फेस पैक लगाएं। प्लीज साबुन वगैरह छोड़ दें, आप बेसन का इस्तेमाल करें। आपको मैंने बताया सैंडलवुड का पाउडर जो पेस्ट बना के वो लगाएं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और इनटेक ऑफ फ्लूइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल पानी पीजिए। अगर दाग छूट जाता है तो उसके लिए आप नारियल तेल जो है वो अपने स्किन पे लगा सकते हैं, उससे दाग चले जाएंगे। और एक नटमेग होता है, नटमेग को घिस के आप उसको भी लगा सकते हैं दाग पे, उससे भी दाग चला जाता है। बिल्कुल, नारियल का तेल लगा सकते हैं, नटमेग लगा सकते हैं, जैसे कि मैम ने बताया, उससे काफी फायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ नेहा एक कॉलर जुड़ गई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नेहा, अपना सवाल करें। हम यंग स्किन के लिए क्या खाना चाहिए जो एवरग्रीन, थोड़ा स्किन टाइट और यंग दिखे? एवरग्रीन स्किन टाइट यंग स्किन चाहिए मैम, इनको बता दीजिए क्या करना चाहिए। हाँ जी, इसके लिए तो आप डेफिनेटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है वो लीजिए। जैसे आप बेरीज हो गए, सारे के सारे बेरीज, जिसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये सारे बेरीज अपनी डाइट में डालें। टोमेटोज लें, कैरेट्स लें, फिश लें, एग वाइट्स एक हद तक, हाँ ये भी एजिंग को हेल्दी करने में थोड़ा हेल्प करते हैं। देन चिकन हो गया, ये बहुत जरूरी है। और मोर ओवर अपनी विटामिन डी का ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट है तो हम एजिंग को, रिंकल्स को बचा सकते हैं। ओके, यानी कि विटामिन डी का एकदम करेक्ट मात्रा में होना बहुत जरूरी है, तो हमारी जो एजिंग फैक्टर है वो कम हो सकता है, एजिंग को बचा सकते हैं यानी कि हम। और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमने बता दिया है, एवरग्रीन दिखेंगे आप हमेशा यंग। और इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय कॉलर जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल करें। हाँ मैम जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय जी।
मैम ऐसा है, जब भी ठंडी आता है ना तो शरीर में पूरा खुजली टाइप का हो जाता है, उसके बाद बिना टाइप का हो जाता है। ओके, बताएं मैम। क्या वो सवाल? तब इनको जैसे खुजली टाइप का हो जाता है और उसके बाद बता रहे हैं कुछ रैशेस टाइप का हो जाता है। आप प्लीज अपने हाइजीन का ध्यान रखें अगर आपको रैशेस हो जाते हैं, और मोर ओवर अपनी स्किन के अंदर जो अपना वो लोशन होते हैं, वो मॉइस्चराइजर लोशन वो जरूर लगा के रखें। कभी कभी ड्राइनेस की वजह से भी रैशेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइनेस की वजह से भी रैशेस हो जाते हैं, और आज का जो सीजन चल रहा है वो इसी तरह का है कि ऐसे खुजली टाइप होने लगता है, रूसी टाइप होने लगता है। तो आज मैम ने हमें टिप्स बताई कि हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए अपनी डाइट में, क्या डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ये सारी टिप्स दी और हमारे दर्शकों को हर सवाल का जवाब दिया कि उन्हें क्या क्या डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, ख्याल रखिए।